हेलो फ्रेंड्स, ये है यूनिक की अल्ट्रा प्रो। काफ़ी अच्छी मशीन है अनाज और दालों के लिए। अगर इस मशीन में आपको डील करनी है तो मिस्टर हेमंत जी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में पिन भी कर दूंगा। काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और आपको गुड सजेशन देंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं। चलिए मशीन को एक बार देख लेते हैं। तो इस मशीन में एक नई चीज़ है। यहाँ पे जो है एक डिजिटल वॉच है। देखिए इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ये क्या करती है कि आपने मशीन पे ज़्यादा लोड डाल दिया या डस्ट के कारण ज़्यादा लोड आ गया तो ये मशीन स्टॉप हो जाती है। और इसका रिज़ल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। यूनिक की और भी मशीनें मैंने देखी है लेकिन इसका रिज़ल्ट मेरे को सबसे अच्छा रिज़ल्ट यूनिक का इसी मशीन में मेरे को लगा। देखिए यहाँ पे मूंग मोगर चल रही है सेकंड की। और देखिए क्वालिटी सेकंड वाली दाल है ये। क्वालिटी देखिए आप, एक बार देखिए आप क्वालिटी इसकी, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी, जीनियस। चलिए इसके डिस्प्ले को भी देख लेते हैं। काफ़ी आसान मशीन है। अभी ये ऑपरेटर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट है, वाइब्रेटर है और इजेक्टर है। और नीचे हमारा डेट एंड टाइम का है। ये हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन का है। तो इसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए, इसमें मशीन की जानकारी होती है। और यहाँ पे अथॉरिटी है। ऊपर में मेन में है, हम ऑपरेटर पे लगा हुआ है। और यहाँ पे मोड है, ये हम मोड चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और देखिए काफ़ी मोड बनाए हुए हैं। तो इसमें ऑपरेटर को क्या है, आसानी हो जाती है। जिस प्रकार का रिजेक्शन का माल चल रहा है उसी मोड को सिलेक्ट कर लिया और चला दिया। तो इसमें बार बार हमें सेटिंग नहीं बदलनी पड़ती, सिर्फ मोड सिलेक्ट किया और चला दिया। सेकंड की दाल चली तो वो चला दी, फर्स्ट की चली तो वो चला दी। ये फीडर है। यहाँ पे स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी फीडर का, या ऑल पे करना है तो बॉटम में यहाँ पे देखिए ऑल लिखा हुआ है। तो एक साथ 500 फीडर या 6 फीडर, जितने फीडर की हमारी मशीन है एक साथ भी हम बढ़ा सकते हैं। रिटर्न चलते हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी है। अब देखिए ये रेड है, ब्लैक, ग्रीन और कोटिया और लाइट ग्रीन। आजकल मशीनें बहुत आसान हो गई है। RGB मशीनें आती है, रंग आपके लिखे होते हैं। पहले की मशीनों में कलर लिखे हुए नहीं होते थे। अभी RGB मशीनें आती है, कलर लिखे हुए होते हैं। फ्रंट और रियर का आपको बढ़ाना घटाना है, कौन सा घटाना है या बढ़ाना है वो आप घटा या बढ़ा सकते हैं। अथॉरिटी पे चलते हैं। तो हमें अथॉरिटी पे थोड़ा पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अभी मशीनें बहुत आसान आ गई है और यूनिक की ये मशीन तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे फर्स्ट में आपका फिल्टर बता दिया था, ये सेंसिटिविटी भी आपको बता दी है। और यहाँ पे वाइपर का है, वाइपर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर है ओपन इजेक्टर वैन विपिंग, जब हमारा डैश चल रहा हो उस टाइम भी इजेक्टर ऑन रहेगा। हमने ऑन किया हुआ है क्योंकि कई बार दाने डैशिंग के दौरान भी गिर जाते हैं। तो ये इजेक्टर टेस्ट का है, ये अभी होगा नहीं क्योंकि मशीन अभी रनिंग में है। और मशीन को स्टॉप करके हम इजेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। ये एक पिक्चर का है, अगर हमें पिक्चर क्लिक करनी है और इस पिक्चर को हम अपने पेन ड्राइव में ले सकते हैं। इधर स्क्रॉल की है जो आगे पीछे करने के काम आती है। रिटर्न चलेंगे तो आगे हमारा ये रिमोट का है। इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से। टीमवीवर और VNC दोनों को सपोर्ट करता है। वाईफाई पे हम जाके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि कैसे फ़ोन से कनेक्ट करें। इससे आप अपने ऑफिस में बैठ के भी मशीन को चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है और कनेक्ट करना है। इसकी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इंजीनियर आपको कनेक्ट भी कर जाएगा। तो
ये यहाँ पे इसका वाईफाई का एंटीना है। ये लैंग्वेज है इसमें दो, इंग्लिश और चाइनीज़। और ये कलर का है, इसमें जो कलर एनेबल किए हुए हैं उन पे टिक का निशान है और जो कलर डिसेबल है उन पे टिक का निशान नहीं है। तो काफ़ी आसान मशीन है ये, इसको कोई भी चला सकता है। और ये बैकग्राउंड का आ गया आपका। और ये यहाँ पे कैलिब्रेट का है। तो इसमें अगर आपको कोई सस्पेंस भी रह जाए तो कोई बात नहीं है। यूनिक का जो है काफ़ी अच्छा बैक रहता है, उनका कस्टमर केयर और उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी रहती है। और हेमंत जी से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस मशीन में देखिए इतनी देर में ही मैंने सब कुछ बता दिया। और आज के लिए थैंक यू।